नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम भारत। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। चीनी सीमा की निगहबानी करना कितना कठिन है ये आप जानते ही होंगे। जहां पर सालों भर बर्फ जमी रहती है और उस बर्फीले बंजर में जिन इंसानी कदमों की आहट गूंजती है वो होती है आईटीबीपी के हिमवीरों की। आज उन्हीं अद्भुत तस्वीरों के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं क्या है इनकी भूमिका। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। वर्तमान में आईटीबीपी लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जाचेपला तक 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात है। इसके लिए आईटीबीपी की 32 बटालियन और 157 चौकियां हैं। इन चौकियों की ऊंचाई 18,900 फीट तक होती है, जहां तेज हवाओं, बर्फीले तूफानों, हिमस्खलन और भूस्खलन जैसी कठिनाइयां होती हैं। इन इलाकों में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। आईटीबीपी दूर और पास दोनों तरह की गश्त करके इन दुर्गम और निर्जन क्षेत्रों पर नजर रखती है। आईटीबीपी राष्ट्र की एक विशेष सशस्त्र पुलिस बल है जो अपने जवानों को गहन सामरिक प्रशिक्षण के अलावा पर्वतारोहण और स्कीइंग समेत कई तरह की ट्रेनिंग देती है। इन 1962 जिसमें कि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आईटीबीपी वाज रेज्ड। तो सिमिलरली जो हमारा जो फ्रेम हुआ था आईटीबीपी का, इट वाज टू प्राइमरली ये पूरे इसकी सीमा की सुरक्षा के लिए, वहां पे चौकसी रखने के लिए, निगरानी के लिए, और कोई भी वहां पर घटना होती है उसको, चाहे वो माइनर स्क्रिमेसेस हो, बॉर्डर वायलेशन हो, कोई घुसपैठ हो रही हो, तो उसको रोकने के लिए हमारा आईटीबीपी का गठन हुआ था। ये एक वास्ट बॉर्डर है इंडिया चाइना का, जो कि कश्मीर से जो काराकोरम पास है वहां से अरुणाचल प्रदेश का जचपला, तो काफी लंबी सीमाएं हैं। तो इस पूरी सीमाओं को चौकसी के लिए आईटीबीपी का गठन हुआ था। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस भारतीय अर्धसैनिक बल है। सितंबर 1996 में भारत की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और उनके साथ जुड़े मामलों के लिए आईटीबीपी के संविधान और विनियमन प्रदान करने के लिए भारत की संसद ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 1992 बनाया। आईटीबीपी के पहले प्रमुख महानिरीक्षक बलबीर सिंह थे, जो पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से संबंधित एक पुलिस अधिकारी थे। कैसे काम करती है आईटीबीपी, आइए समझते हैं। आईटीबीपी हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में राहत व बचाव अभियानों का संचालन भी करती है। इसने बीते कुछ सालों में सैकड़ों खोज, बचाव व राहत अभियान संचालित किए हैं और हजारों नागरिकों को बचाया है। साथ ही कई आपदाओं में मदद भी पहुंचाई है। बल का पिछले 6 दशकों का स्वर्णिम इतिहास रहा है, जिस दौरान बल के जवानों ने कई सुरक्षा दायित्व में भारत माता की सेवा की है। आईटीबीपी ने कई पर्वतारोहण अभियानों में भाग लिया है। इसके स्कीयर राष्ट्रीय चैंपियन हैं, जिन्होंने शीतकालीन ओलंपिक में भी भाग लिया है। आईटीबीपी के राफ्टिंग दल ने ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा नदियों में खतरनाक सफेद पानी के बीच राफ्टिंग करके अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। आईटीबीपी पहली केंद्रीय अर्धसैनिक बल है जिसने गणतंत्र दिवस परेड में 1998, 1999, 2000 और 2011 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का खिताब जीता। 1998 में आईटीबीपी ने पहली बार पुलिस की झांकी गणतंत्र दिवस परेड में प्रस्तुत की। आपदा बचाव आईटीबीपी की दूसरी मुख्य भूमिका है। यह
हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के लिए सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला बल है। इसके 8 क्षेत्रीय बचाव केंद्र हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं। सबसे पहले क्योंकि रिमोट इलाका है, उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सेंस ऑफ सिक्योरिटी अगर कहते हैं तो हम लोग वी ट्राई टू एज ए आईटीबीपीएन बॉर्डर को जो सिक्योर करने से ही जितना हमारी पेट्रोलिंग होती है और हम लोग पासेस को एड्रेस करते हैं, डोरमेंट एरियाज को भी जो एड्रेस करते हैं, उससे ही वहाँ के जो दूर दराज जो बॉर्डर पॉपुलेशन है उन लोगों को ये आभास होता है कि नहीं, दिन रात आईटीबीपी का एक चौकस बल जो है वो हमारी निगरानी कर रहा है। दूसरा, उनकी जो रिलेटेड समस्याएं होती हैं, रिमोट इलाका है, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ मैनी रिसोर्सेस, आना जाना बड़ा मुश्किल होता है वहां पे। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है वो मेडिकल की होती है, तो वो फर्स्ट एड या मेडिकल कैंप्स जो आईटीबीपी समय समय पर लगाती रहती है। और हमारी जो बीओपीज हैं, बॉर्डर आउटपोस्ट जो कि दूर दराज इलाके में है, वहां पर भी वो लोग आकर चिकित्सा का लाभ उठाते हैं। दूसरा है कम्युनिकेशन। वहां पर आपको पता है ज्यादातर मौसम जब खराब हो जाता है और ये बाधाएं आ जाती हैं, आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, तो उसमें भी आईटीबीपी मदद करती है उनको। हमारे पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि सैटेलाइट रिलेटेड है, सैटेलाइट से चलते हैं, तो वो वाले इक्विपमेंट भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन की उसमें। आईटीबीपी हिमालय के पर्यावरण और पारिस्थितिकी को संरक्षित करने के लिए भी काम कर रही है। खासकर इनर हिमालय में हरियाली बढ़ाने का काम किया है। चीन की सीमा के पास कई क्षेत्रों में आईटीबीपी ही अकेली मानव उपस्थिति है और इसने वहां के वनस्पति और जीव जंतुओं की रक्षा का जिम्मा उठाया है। कोविड-19 महामारी के दौरान आईटीबीपी ने नई दिल्ली के छावला में एक क्वारंटीन कैंप बनाया था, जहां वुहान से निकाले गए संभावित संक्रमित व्यक्तियों को रखा गया था। इसके अलावा आईटीबीपी ने देश के अन्य स्थानों पर भी क्वारंटीन कैंप लगाए थे। आईटीबीपी ने सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर छतरपुर नई दिल्ली में सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर भी चलाया, जहां उसने पहले, दूसरे और तीसरे लहर के दौरान कोरोना मरीजों का इलाज किया। आईटीबीपी ने कठिन परिस्थितियों में भी देश की सुरक्षा, बचाव और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जूडो, कराटे, कराओ मागा और भी नाना प्रकार के जो मार्शल आर्ट्स होती हैं, उसको हम प्रत्येक सैनिक को और एक आईटीबीपी का जो ऑफिसर से लेकर जवान तक सभी लोग इसमें सिद्धस्त होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास और भी कई स्पेशलाइज्ड विधाएं हैं, जैसे कि माउंटेन को नेगोशिएट करना, तो उसके लिए माउंटेन की रिलेटेड जो ट्रेनिंग होती है, हाउ टू नेगोशिएट दी ग्लेशियर्स, गॉर्जेस, वैलीज, नालाज, नदी, उनको सबको कैसे क्रॉस किया जाता है, उस सब के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। और साथ साथ आपको पता ही है कि वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, तो हमारे डिजास्टर तो पता है आपको, हिमालयन प्रोन एरिया में लगभग ये रूटीन रहता है। तो आईटीबीपी एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर उनको रिहेबिलिटेट करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसके लिए भी हम एक विशेष ट्रेनिंग अपने उसमें चलाते हैं। बल के कर्तव्य: भारत की सीमाओं की सुरक्षा करना और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना, सीमा पार अपराधों, तस्करी, अनधिकृत प्रवेश या और कोई अन्य अवैध गतिविधि को रोकना, संवेदनशील प्रतिष्ठानों, बैंकों, सुरक्षा जोखिम वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना, किसी भी क्षेत्र में अशांति की स्थिति में व्यवस्था को बहाल करना और संरक्षित करना।
दुश्मनों के खतरनाक मिशन को नाकामयाब करना हो या कड़ी से कड़ी चुनौतियों के बीच सीमा पर डटे रहना हो, आईटीबीपी ने किसी भी हाल में कोई समझौता नहीं किया है। ऐसे बर्फिस्तान में आईटीबीपी के जवान तैयार होते हैं जहां पर पानी मिलना भी मुहाल है, जहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन न के बराबर होती है, जहां का तापमान हमेशा माइनस में रहता है। जो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हैं, उन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं होती है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का इतिहास और विकास। आईटीबीपी की शुरुआत 1962 में जब हुई थी, उस समय भारत चीन युद्ध चल रहा था, जिसमें शुरुआत में 4 बटालियन थे। इनका मुख्य काम खुफिया जानकारी जुटाना, गुरिल्ला युद्ध करना, पारंपरिक लड़ाई लड़ना और चीन की सीमा के साथ संचार प्रणालियों में सुधार करना था। इसे सीआरपीएफ अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। आईटीबीपी ने 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों में भाग लिया और सुरक्षा के काम किए। 1978 में इस बल को फिर से संगठित किया गया, जिसमें 9 सेवा बटालियन, 4 विशेषज्ञ बटालियन और 2 प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए। आईटीबीपी ने 1982 एशियाई खेल, गुट निरपेक्ष आंदोलन के 7वें शिखर सम्मेलन और 1983 के राष्ट्रमंडल प्रमुख की बैठक में सुरक्षा प्रदान की है। 1987 में पंजाब में बैंक डकैतियों को रोकने और विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए आईटीबीपी की 6 और बटालियन बनाई गईं। 1992 में आईटीबीपी को नए आईटीबीपी अधिनियम के तहत अधिकृत किया गया, जबकि इससे पहले यह सीआरपीएफ अधिनियम के तहत थी। इसके नियम 1994 में बनाए गए। 1989 से 2004 तक आईटीबीपी की जम्मू और कश्मीर में भी छोटी भूमिका थी, जहां यह कश्मीर में विद्रोह से निपटने के लिए तैनात थी। आईटीबीपी असम राइफल्स के साथ मिलकर सीमा की निगरानी करती आई है। यह निर्णय 1999 के करगिल युद्ध के बाद बनी समिति की सिफारिश पर एक सीमा एक बल के सिद्धांत के तहत लिया गया। आईटीबीपी की संरचना और भूमिका। आईटीबीपी को 2 कमानों में बांटा गया है, जिनकी अगुवाई एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी करते हैं। आईटीबीपी में 5 फ्रंटियर होते हैं, जिनका नेतृत्व एक पुलिस महानिरीक्षक आईजी करते हैं। हर फ्रंटियर को 15 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिनकी अगुवाई एक उप महानिरीक्षक डीआईजी करते हैं। बटालियन और अन्य इकाइयां। आईटीबीपी के पास 62 बटालियन हैं, 56 नियमित और 4 विशेषज्ञ बटालियन, जिसमें से 17 प्रशिक्षण केंद्र और 7 लॉजिस्टिक्स इकाइयां हैं। इनके अलावा 2 अतिरिक्त बचाव बटालियन हैं, जिन्हें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के लिए तैनात किया गया है। आईटीबीपी के ये हिमवीर जब तैयार होकर इस हिमालय की सफेद चादर से निकलते हैं, तो इनका मुकाबला करने वाले दुश्मन इनके सामने टिक नहीं पाते हैं। भारत चीन सरहद पर चीन जब जब घुसपैठ करता है, तो वह घुसपैठ के दौरान फेस ऑफ करने की कोशिश भी करता है, जिसका जवाब आईटीबीपी के खास कमांडो देते हैं, जिनकी ट्रेनिंग एक खास जगह पर होती है। आईटीबीपी की ट्रेनिंग। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का मुख्य प्रशिक्षण केंद्र उत्तराखंड के मसूरी में है। इस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना 1976 में की गई थी, जहां बल के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। सबऑर्डिनेट अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रीय प्रशिक्षण कॉलेज अलवर और बेसिक प्रशिक्षण कॉलेज भानु हरियाणा में होता है। यहाँ चट्टानों पर चढ़ाई, विस्फोटक सामग्री को संभालने की खास ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे पास स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जैसे कि हमारे पास औली उत्तराखंड में जोशीमठ के इलाके में पड़ता है। वहाँ पर हम माउंटेनियरिंग एडवेंचर ट्रेनिंग देते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास अगर बेलगाम बोलेंगे, बेलगावी, वहाँ पर हमारे पास सीआईजेडब्ल्यू की हमारी ट्रेनिंग होती है, जंगल वारफेयर की। ऐसे ही हमारे पास वाटर में कैसे इम्पेडिमेंट्स को क्रॉस किया जाता है, तो इसकी ट्रेनिंग हमारी शिवपुरी ये
ऋषिकेश के पास है, और साथ ही हम टेरी झील और नॉर्थ ईस्ट में भी हमारे वाटर विंग है, तो उनको भी इसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। और भी जो है, जिस भी प्रकार की सिचुएशंस हम लोग एनकाउंटर करते हैं, तो वी प्रिपेयर आवरसेल्फ, तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। और डिफरेंट जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, डिफरेंट इसी प्रकार से इनका गठन हुआ है, तो वहां पर रिस्पेक्टिव जगहों पे इन ट्रेनिंग को कराया जाता है। देश की बदलती सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए आईटीबीपी ने उत्तरकाशी जिले के महिदांडा में 6000 फीट की ऊंचाई पर एक आतंकवाद विरोधी और जंगल युद्ध CIJW स्कूल स्थापित किया। यहाँ बल के जवानों और अधिकारियों को नक्सल विरोधी अभियानों का प्रशिक्षण दिया जाता है। जंगल युद्ध, विस्फोटक संभालना, चट्टानों पर चढ़ाई, विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने की कला, निहत्थे लड़ाई और गुरिल्ला युद्ध जैसी बेहतरीन ट्रेनिंग का गढ़ था उत्तरकाशी। बाद में इस स्कूल को बेलगाम कर्नाटक में स्थानांतरित किया गया ताकि नक्सल विरोधी प्रशिक्षण अधिक प्रभावी हो सके। ऐसे प्रशिक्षण मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत कठिन होते हैं और इसमें विशेष तैयारी की जरूरत होती है। आईटीबीपी के जवानों को भारत चीन सीमा पर अधिक ऊंचाई वाले कठिन इलाकों में तैनात किया जाता है। वे सीमा उल्लंघन और सीमा पर तस्करी पर नजर रखते हैं और दूर दराज के गांवों को सुरक्षा का एहसास कराते हैं। हिमवीरों को मानवाधिकारों और युद्ध के नियमों का पालन करते हुए प्रभावी ढंग से काम करना सिखाया जाता है। भानु, हरियाणा, मसूरी में आईटीबीपी अकादमी और औली में पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं, जिनमें इंडोर और आउटडोर प्रशिक्षण गतिविधियां होती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आईटीबीपी के पशु चिकित्सा विंग के जवानों को याक को संभालने और प्रबंधित करने का प्रशिक्षण ICAR नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन याक में दिया जाता है। याक का उपयोग यहाँ सामान ढोने और परिवहन के लिए किया जाता है। आईटीबीपी के जवानों को नागरिक चिकित्सा शिविर में आपदा प्रबंधन और परमाणु, जैविक और रासायनिक आपदाओं से निपटने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। 71 में भी आवर 2 कंपनीज पार्टिसिपेटेड इन इंडो पाक वॉर में, और इसके बाद 1982 में बोले, और 1982 में जो एशियाड गेम्स हुए थे, और ये हुए थे चौगम जो समिट हुआ था 1982-83 में, नॉन अलाइन मूवमेंट का भी दिल्ली में एक हमारे बहुत बड़ी मीट हुई थी। उसमें हमारे आईटीबीपी के स्पेशलाइज्ड कमांडोज हैव पार्टिसिपेटेड, तो उन्होंने काफी अच्छी ड्यूटी दी थी, बिकॉज ऑल वर यंग and very vibrant commandos those days, including our a big lot of officer. एक बैच था 1980 में उन्होंने ज्वाइन किया था, तो they were all throughout 4 years trained in different skills, जो कि आईटीबीपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी के साथ साथ अगर हम त्रासदी देखेंगे तो 2013 में आपको पता है केदारनाथ में त्रासदी आई थी, उसमें तकरीबन 3700 लोगों को आईटीबीपी ने रेस्क्यू किया था। अगर आप गूगल करेंगे, फोटोग्राफ्स देखने चाहेंगे, तो देखेंगे कि आईटीबीपी के लोगों को जो लेट कर उस बारिश वाले और बड़े डिफिकल्ट टाइम में लेट कर उन्होंने ब्रिज का काम किया था, ताकि लोग उनकी पीठ के ऊपर चढ़कर उन्होंने क्रॉस किया था। आईटीबीपी एक आइस हॉकी टीम का संचालन भी करती है, जिसे देश की सबसे मजबूत टीमों में से एक माना जाता है। इसके कई खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में भी खेलते हैं। आईटीबीपी की टीम ने भारतीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 3 बार जीती है। सबसे हालिया जीत 2019 में मिली थी। सामाजिक कार्य। आईटीबीपी स्थानीय जनसंख्या के विकास के लिए नागरिक क्रियावली कार्यक्रम और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाती है। यह दूर दराज के सीमांत और आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में मुफ्त और विशेषज्ञ चिकित्सा, स्वास्थ्य और स्वच्छता देखभाल भी प्रदान करती है। आईटीबीपी
भारत की एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसमें फील्ड फॉर्मेशन में तनाव सलाहकार शामिल हैं, जिनमें उप कमांडेंट ईएससी, सहायक कमांडेंट ईएससी, इंस्पेक्टर ईएससी, सब इंस्पेक्टर ईएससी और हेड कांस्टेबल ईएससी शामिल हैं। ये वर्दीधारी तनाव सलाहकार आईटीबीपी के बच्चों और आईटीबीपी यूनिट्स के पास के स्थानीय बच्चों की शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आईटीबीपी के 21 सार्वजनिक स्कूल पूरे देश में चलाए जाते हैं, जिन्हें ईएससी कर्मी संचालित करते हैं। आईटीबीपी के स्कूल दूर दराज के क्षेत्रों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, लेह, सोनीपत और द्वारका, दिल्ली में स्थित हैं। हिमवीर वाइब्स वेलफेयर एसोसिएशन आईटीबीपी का एक कल्याणकारी विंग है, जो कि एक गैर लाभकारी संगठन है जो आईटीबीपी के कर्मचारियों की पत्नियों, बच्चों और आश्रितों की भलाई के लिए काम करता है। इसे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य युद्ध में घायल हुए सैनिकों और शहीदों की विधवाओं को पुनर्वासित करना है। इसके अलावा संगठन व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करता है और लाभार्थियों को सशक्त बनाता है। इसके 88,000 से अधिक सदस्य हैं। यह संगठन खास मौकों पर वीर नारियों को सम्मानित करता है और जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता भी करता है। हावा एक संस्था है जिसका की चेयरपर्सन जो है वो डीजी साहब, फर्स्ट लेडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मिसेस डीजी होती है। वो और उनके साथ पूरा बल की जो महिलाएं हैं वो जुड़ी होती हैं। तो ये जगह जगह पर जो इनके माध्यम से जो उनके परिवार की समस्याएं होती हैं या उनकी एक्चुअल समस्या होती है वो भी एड्रेस होती है। तो उसके लिए ये बच्चों के लिए लिटरेसी प्रोग्राम चलाते हैं, कोर्सेज चलाते हैं, बड़े बड़े ये जो सर्टिफिकेशन के काम किए जाते हैं। ये काम पूरे आईटीबीपी में होता है। सम्मान और अलंकरण। सेवा के दौरान आईटीबीपी ने कई नागरिक और सेवा पुरस्कार प्राप्त किए हैं। पद्मश्री 6, कीर्ति चक्र 2, शौर्य चक्र 6, सेना मेडल 1, राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 19, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 92, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 19, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 92, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस 292, प्राइम मिनिस्टर लाइफ सेविंग मेडल 86। आईटीबीपी के जवान अपने आप को शारीरिक तौर पर बेजोड़ और मजबूत बनाते हैं। इससे जहां इनके अंदर धैर्य पैदा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ किसी भी वातावरण में रहने की हिम्मत भी इन्हें मिलती है। अगर आप भी इस बल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या है पूरी प्रक्रिया, आइए जानते हैं। आईटीबीपी में ऐसे मिल सकती है नौकरी। आईटीबीपी हर साल कई पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकालती है। अगर आप भी इन पदों पर नौकरी पाने की तैयारी में हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितना वेतन मिलता है और नौकरी में क्या क्या शामिल है। आईटीबीपी की नौकरी आज के युवाओं के बीच काफी फेमस है। हर युवा की इच्छा होती है कि वह इसमें नौकरी करके देश की सेवा में अपना योगदान दे सके। आईटीबीपी हर साल कई पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकालती है। कैसे करें आवेदन? सबसे पहले आईटीबीपी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर आईटीबीपी कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिंक पर क्लिक करें। लिंक खोलने के बाद अपने डिटेल भरकर खुद को रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन फॉर्म भरें और साथ ही जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर दें। आवेदन शुल्क भरते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद उसे डाउनलोड करके रख लें। जो सबसे पहले जो इंडक्शन होता है वो होता है जवान का। जो सिपाही की भर्ती होती है हमारी,
वो होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू। इसका एग्जाम बिल्कुल कलेक्टिवली होता है, सारे पैरामिलिट्रीज का एक साथ, तो उसके थ्रू हमारे जवान आते हैं। और दूसरे जो हमारे वो सिपाही कर्मचारी हैं या किचन सर्विस वाले हैं, और भी जो इस प्रकार से जो 4th क्लास की जो भर्ती है फॉलोअर स्टाफ की, वो हमारी डिपार्टमेंटली होती है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, एक जवान जब हमारे यहाँ आ जाता है तो उसको 3 प्रकार की जो है सुविधाएं हैं। पहले फॉलोअर स्टाफ, वो उसको जब 3 साल की सर्विस हो जाती है तो रीमस्ट्रेशन कहते हैं हम लोग, तो वो जवान की भर्ती के लिए यानी जीडी में, जो कि अगर वो शामिल होना चाहता है तो उसके लिए टेस्ट होते हैं, कुछ परसेंटेज उसकी निश्चित है, तो उसको उसके थ्रू वो आ सकता है। यही फॉलोअर स्टाफ हमारा एलडीसी एक एग्जाम होता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो कि सिपाही के लिए भी 5 साल की सर्विस होने के बाद अगर वो सब वो योग्यता रखता है जो हमारा एक सब इंस्पेक्टर रखता है, तो उसके लिए वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आईटीबीपी जॉब प्रोफाइल। आईटीबीपी में कई पदों पर उम्मीदवार नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सूबेदार मेजर। आईटीबीपी में 3 तरीके की एंट्री होती है। एक तो सबसे जो हमारे 4th क्लास में होते हैं फॉलोअर स्टाफ, इनकी डिपार्टमेंटली इनका टेस्ट होता है और स्किल टेस्ट भी होता है, जिसमें कि इनकी किचन सर्विस की जो इनकी स्किल है, या बार्बर होते हैं, सिपाही कर्मचारी होते हैं, तो इनकी, और ये वॉशरमैन होते हैं, तो इनकी डिपार्टमेंट के थ्रू होती है। दूसरा जो जवान आता है हमारा कांस्टेबल जीडी, ये आता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के थ्रू। तो ये दोनों लोग जो आते हैं, इनको एक प्रोविजन है, अगर फॉलोअर स्टाफ हमारा कांस्टेबल जीडी बनना चाहता है तो इनका रीमस्टरेशन टेस्ट होता है, जिसमें ये लोग 5 साल की सर्विस के बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ सर्टेन 10% शायद इनका कोटा होता है, उसके थ्रू ये कांस्टेबल जीडी बन सकते हैं। अब रहे ये फॉलोअर स्टाफ और कांस्टेबल जीडी, इनके लिए 15% सीटें रिजर्व हैं जब 5 साल की इनकी सर्विस हो जाती है, इफ दे हैव द क्वालिफिकेशन ऑफ अ सब इंस्पेक्टर, तो उनको एलडीसी एग्जाम, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, उसके थ्रू वो कंपीट कर सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट एंट्री। ये ऑफिसर्स जो हैं हमारे, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू उस कंपटीशन से आते हैं। आईटीबीपी अधिकारी कैसे बने? आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट की पदों पर भर्ती के लिए हर साल परीक्षा आयोजित की जाती है और इसका संचालन यूपीएससी द्वारा किया जाता है। भर्ती और परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे रिक्तियों की संख्या, पद, एग्जाम पैटर्न आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाती है। पंजीकरण विंडो खुलने के बाद आधिकारिक वेबसाइट recruitment.itbppolice.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट की पदों पर भर्ती के लिए 3 चरण शामिल हैं: यूपीएससी सीएपीएफ लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण और चिकित्सा मानक परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण या इंटरव्यू। आईटीबीपी कांस्टेबल के भत्ते और लाभ: पेंशन स्कीम, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मेडिकल क्लेम, पीएलआई बोनस, बीमा कवर, लीव ट्रैवल कंसेशन, राशन का पैसा, महंगाई भत्ता, डीए, स्पेशल ड्यूटी भत्ता, पोशाक भत्ता, परिवहन भत्ता, हार्डशिप, रिस्क अलाउंस। ऊंची हाइट है, 9,000 से 18,000 के बीच में जो हमारी बीओपीज हैं,
चाहे वो ओपी दोजिला हो, 18,800 फीट की हाइट में है सिक्किम में, और इसी प्रकार के रेंजेस में वहां पे काम करना, ग्लेशियर में के ऊपर चलना, बर्फ के ऊपर रहना, ब्लिजर्ड्स, बहुत टेम्परेचर गो -45 तक जाता है, एंड देन स्नो रिलेटेड देयर आर सो मेनी इम्पैक्ट, सो मच ऑफ इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। तो उसको सब ध्यान में रखते हुए आईटीबीपी जो रेज हुआ है, आईटीबीपी का जो गठन हुआ है, एक यूनिकनेस के साथ हुआ है, बिकॉज इस प्रकार की हार्डशिप, इतनी हजार्डस टेरेन किसी का भी नहीं है। तो आईटीबीपी एज सच इज अ वेरी रोबोस्ट फोर्स, एंड गवर्नमेंट की बहुत मोस्ट ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। कहते हैं जो सबसे कठिन काम होते हैं तो आईटीबीपी इज ऑलवेज इंटरेस्टेड। शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, हम हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी।